कक्षा 9th ए के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग हिंदी क्षितिज भाग 1 में पाठ 1 शुरू करेंगे। 2 बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, महान कहानी कथाकार, उपन्यास सम्राट, के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा पहले देख लेंगे। उसके बाद उनके द्वारा रचित कहानी 2 बैलों कथा का सारांश बताएंगे, पाठ पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आज सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में उनका थोड़ा जीवन परिचय देखेंगे। तो जो उपन्यास सम्राट या महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं, उनका जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी से 5 किलोमीटर दूर लमही नामक गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। बचपन में प्रेमचंद को पिता धनपत राय के नाम से और चाचा नवाब राय के नाम से पुकारते थे। प्रेमचंद का विद्यार्थी जीवन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ठीक प्रकार से व्यतीत नहीं हुआ। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इंटरमीडिएट परीक्षा में पहली बार असफल हो जाने के कारण इनका विद्यार्थी जीवन जो है निराशमय हो गया, समाप्त हो गया। मुंशी प्रेमचंद ने एक अध्यापक के रूप में अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश लिया। इसी पद पर कार्य करते करते इन्होंने एमए और बीए की परीक्षाएं भी पास की। प्रेमचंद कुछ समय तक शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद को भी सुशोभित किए, लेकिन देश प्रेमी होने के कारण इस सरकारी पद की अधिक समय तक शोभा नहीं बढ़ा पाए। इनके 2 विवाह हुए थे। प्रेमचंद के 2 विवाह हुए थे। इन्होंने मारवाड़ी विद्यालय कानपुर और काशी विद्यापीठ के प्रधानाध्यापक के पद पर भी काम किया। यहाँ से त्याग पत्र देकर स्वतंत्र रूप से साहित्य लेखन में इन्होंने अपना स्थान बना लिया। प्रेमचंद ने मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस आदि पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया और 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जो हैं इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। यानी 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हो गई। प्रेमचंद जी ने आरंभ में उर्दू लिखना शुरू किया। उर्दू में प्रेमचंद जी नवाब राय नामक, यानी नवाब राय नाम से कहानियां और उपन्यास लिखा। इनके द्वारा रचित कुछ राजनैतिक कहानियां जो उर्दू में थी, धनपत राय के नाम से भी प्रकाशित हुई। उर्दू की एक रचना सोजे वतन
उर्दू की एक रचना सोजे वतन इतनी चर्चित हो गई कि अंग्रेजी सरकार ने इस रचना को, इस किताब को जब्त कर लिया। द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी साहित्य में अपना पदार्पण किया। इनकी रचनाओं में तत्कालीन निम्न एवं मध्यम वर्ग की यथार्थ चित्रण दिखाई देती है। इन्हें उपन्यास सम्राट और कलम का सिपाही की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। प्रेमचंद जी आधुनिक कथा साहित्य का जनक भी इनको कहा जाता है। प्रेमचंद द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं: सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। ये उपन्यास हैं। कहानी में है सप्त सुमन, सप्त सरोज, नवनीत, प्रेम तीर्थ, प्रेम सदन, प्रेम पचीसी, प्रेम पूर्णिमा, मान सरोवर आदि। प्रेमचंद ने नाटक लिखे संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी, रूठी रानी इनके नाटक है। निबंध में लिखे हैं कुछ विचार, साहित्य का उद्देश्य, कल, तलवार और त्याग आदि। संपादन इन्होंने किया है माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रेमचंद की भाषा और शैली क्या है। तो प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य लेखन का शुभारंभ उर्दू से किया तथा खड़ी बोली में साहित्य रचना किया। इन्होंने अपनी रचनाओं में भाषा का प्रयोग पात्रानुकूल किया है। यदि पात्र पंडित हैं तो भाषा संस्कृतनिष्ठ, मुसलमान है तो उर्दू तथा पढ़ा लिखा है तो उसकी भाषा अंग्रेजी मिश्रित है। प्रेमचंद ने विषयानुकूल, प्रौढ़, व्यवहारिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। इनका शब्द चयन इनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचायक है। इन्होंने उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। इन्होंने भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जहां तहां मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। शैली में देखें तो प्रेमचंद जी ने साहित्य का निर्माण जनसाधारण के लिए किया है। इनकी शैली इनके व्यक्तित्व के अनुरूप है। सरलता तथा सजीवता इनकी शैली का प्रधान गुण है। इनके साहित्य में प्रयुक्त शैलियों में विचारात्मक, परिचयात्मक, आलोचनात्मक, हास्य व्यंग आदि शैलियां जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो बच्चों, ये मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय है। उसके बाद हम लोगों के पाठ्य पुस्तक में इन्होंने 2 बैलों की कहानी लिखे हैं, जो एक किसान वर्ग के द्वारा शुरू होती है। 2 बैलों की कथा के माध्यम से इन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में बताया है कि मनुष्य को स्वतंत्रता सहजता में नहीं मिलती। स्वतंत्रता पाने के लिए मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है। इसी तरह 2 बैलों की कथा, जिसमें हीरा और मोती नामक 2 बैल हैं, जिनके स्वामी झूरी है, और इनके माध्यम से इस कहानी को आगे वो लिखे हैं। अगले दिन इस कहानी का सारांश हम वीडियो बनाकर भेजेंगे। इसको आप देखेंगे और पढ़ेंगे।